स्वागत है बच्चों। आज के इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ जब सिनेमा ने बोलना सीखा। इस पाठ के प्रश्न उत्तर आप इस वीडियो में सीखेंगे। पहला प्रश्न है, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए? उस फिल्म में कितने चेहरे थे? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, देश की पहली बोलती फिल्म के विज्ञापन के लिए छापे गए वाक्य इस प्रकार थे। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दे इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। पाठ के आधार पर आलम आरा में कुल मिलाकर 78 चेहरे थे, परंतु इनमें कुछ मुख्य कलाकार नायिका जुबेदा नायक, विट्ठल, सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे लोग भी मौजूद थे। दूसरा प्रश्न है, पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अदशर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? विचार व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर है, फिल्मकार अदशर एम ईरानी ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बूट देखी और तभी उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी। उन्होंने पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को फिल्म आलम आरा के लिए आधार बनाकर अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। तीसरा प्रश्न है, विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? विचार प्रकट कीजिए। इसका उत्तर है, पहले फिल्म के नायक के लिए विट्ठल का चयन किया गया, परंतु इन्हें उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी। इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। पुनः अपने हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमे कर दिए। विट्ठल मुकदमा जीत गए और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। इसका उत्तर है, पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अदशर को प्रदर्शन के 50 वर्ष पूरे होने पर सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। वे विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे, उनसे एक नया युग शुरू हो गया। आगे है पाठ से आगे। पहला प्रश्न है, मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते, उसमें दैहिक अभिनय की प्रधानता होती है, पर जब सिनेमा बोलने लगा उसमें अनेक परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों को अभिनेता, दर्शक और कुछ तकनीकी दृष्टि से पाठ का आधार लेकर खोजें, साथ ही अपनी कल्पना का भी संयोग लें। इसका उत्तर है, मूक सिनेमा ने बोलना सीखा तो बहुत सारे परिवर्तन हुए। बोलती फिल्म बनाने के कारण अभिनेताओं का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी हो गया, क्योंकि उन्हें अब संवाद भी बोलना पड़ते थे। दर्शकों पर भी अभिनेताओं का प्रभाव पड़ने लगा। नायक नायिका के लोकप्रिय होने से औरतें अभिनेत्रियों के केश सज्जा और उनके कपड़े की नकल करने लगी। दृश्य और श्राव्य माध्यम के एक ही फिल्म में सम्मिश्रित हो जाने की तकनीकी दृष्टि से भी बहुत सारे परिवर्तन हुए। दूसरा प्रश्न है, डब फिल्में किसे कहते हैं? कभी कभी डब फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज में अंतर आ जाता है। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका उत्तर है, फिल्मों में जब अभिनेताओं को दूसरे की आवाज दी जाती है तो उसे डब कहते हैं। कभी कभी फिल्मों में आवाज तथा अभिनेता के मुंह खोलने में अंतर आ जाता है, क्योंकि डब करने वाला और अभिनय करने वाला की बोलने की गति समान नहीं होती है या किसी तकनीकी दिक्कत के कारण हो जाता है। अगला है अनुमान
और कल्पना। इसका पहला प्रश्न है, किसी मूक सिनेमा में बिना आवाज के ठहाकेदार हंसी कैसे दिखेगी? अभिनय करके अनुभव कीजिए। अब बच्चों, इसका उत्तर तो यही है कि छात्र स्वयं ही अभिनय करके देखें कि किसी भी मूक सिनेमा के अंदर जब वो हंसते होंगे तो कैसा लगता होगा। तो आप खुद अभिनय करके इसका अनुभव करें। दूसरा प्रश्न है, मूक फिल्म देखने का एक उपाय यह है कि आप टेलीविज़न की आवाज़ बंद करके फिल्म देखें, उसकी कहानी को समझने के प्रयास करें और अनुमान लगाएं कि फिल्म में संवाद और दृश्य की हिस्सेदारी कितनी है। इसका उत्तर है, टेलीविज़न की आवाज़ें बंद करके हम जब फिल्म देखते हैं और कहानी का अनुमान लगाते हैं तो पाते हैं कि संवाद और दृश्य एक दूसरे के बिना अधूरे से लगते हैं। संवाद के अभाव में फिल्म की कहानी समझ पाना कितना कठिन लगता है। वास्तव में संवाद और दृश्य एक दूसरे के पूरक बनकर दृश्य या फिल्म को मनोरंजक बनाते हैं। इससे दर्शकों की एकता भी फिल्म में बनी रहती है, एकाग्रता भी फिल्म में बनी रहती है। दृश्यों में संवाद की आवश्यकता के कारण ही मूक सिनेमा की लोकप्रियता की युग में भी सवाक फिल्में इतनी लोकप्रिय हुई कि दर्शकों की भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया। आगे है भाषा की बात। पहला प्रश्न है, सवाक शब्द वाक के पहले स लगाने से बना है। स उपसर्ग से कई शब्द बनते हैं। निम्नलिखित शब्दों के साथ स का उपसर्ग की भांति प्रयोग करके शब्द बनाएं और शब्दार्थ में होने वाले परिवर्तन को बताएं। हित, परिवार, विनय, चरित्र, बल, सम्मान। इसका उत्तर है उपसर्ग वाले शब्द। पहला है हित यानी कि सहित, दूसरा है परिवार यानी कि सपरिवार, तीसरा है विनय सविनय, चौथा है चरित्र सचरित्र, पांचवा है बल यानी कि सबल, अगला है मान यानी कि सम्मान। दूसरा प्रश्न है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं। वाक्य में इनका अकेला प्रयोग नहीं होता। इन दोनों में अंतर केवल इतना होता है कि उपसर्ग किसी भी शब्द में पहले लगता है और प्रत्यय बाद में। हिंदी के सामान्य उपसर्ग इस प्रकार हैं: अ, अन, नी, दु, क, कु, स, सु, अध, बिन, औ आदि। पाठ में आए उपसर्ग और प्रत्यय युक्त शब्दों के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए जा रहे हैं। ये नीचे दिए गए आपको उदाहरणों के अंदर मूल शब्द और उनमें से कुछ उपसर्ग हैं तो कुछ प्रत्यय हैं, और आपको उन शब्दों के साथ में उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर शब्द नए बनाकर दिखाए गए हैं। इसी तरीके से आपने कुछ अपने पाठ में से 15 उदाहरण उपसर्ग के और 15 जो हैं वो प्रत्यय के खोज कर लिखना। इसका उत्तर है, सबसे पहले 15 हम उपसर्ग के उदाहरण देखते हैं। पहला है पुत्र, जिसके साथ सु लग गया तो सुपुत्र। घट, ओ लगने पे ओघट। सार, अनुसार। मुख, अमुख। परिवार, सपरिवार। नायक, अधिनायक। मरण, अमरण। संहार, उपसंहार। ज्ञान, अज्ञान। यश, सुयश। कोण, समकोण। कर्म, सत्कर्म। राग, अनुराग। बंध, निबंध। पका, अधपका। इसमें अब कुछ प्रत्यय के उदाहरण देखते हैं, जैसे चाचा, चचेरा। लेख, लेखक। काला, कालापन। लड़, लड़ाई। सज, सजावट। अंशता, सुनार, सुनारन। जल, जलज। परजीवी। खुद, खुदाई। ध्यान, ध्यानपूर्वक। चिकना, चिकनाहट। विशेष, विशेषतः। चमक, चमकीला। भारत, भारतीय। ऐसे कुछ शब्दों के उदाहरण आप अपने आप ही दे सकते हैं। अगला है शब्दार्थ। पहला है सवाक फिल्म यानी कि मूक सिनेमा के बाद बनी बोलती फिल्म। पटकथा, फिल्म के लिए लिखी जाने वाली कहानी। संवाद, फिल्म में की जाने वाली बातचीत। पार्श्व गायक, पर्दे के पीछे गाने वाला। डिस्क फॉर्म, रिकॉर्डिंग की एक रूप।
किरदार, अभिनेता की भूमिका या चरित्र, खिताब, उपाधि या सम्मान। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको आज का अध्याय अच्छा लगा हो। यदि आपके कोई भी विचार हैं या सुझाव हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो मुझे भी मोटिवेट करता है ताकि मैं और नई नई वीडियोस लेकर आती रहूं। धन्यवाद।